जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, होटल वाले भैया जिंदाबाद, होटल वाले भैया जिंदाबाद। आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं एक 100 बात की एक ही बात कहना चाहूँगी कि मामला बहुत होटल के जितने भी हमारे भाई हैं उनकी पत्नियों के लिए कहे गए अशब्द जो है और सभी मातृशक्ति एकत्रित होके अनीशा रांगड़ के माँ बाप को सामने ला कर के जो है माफ़ी मांगने के लिए सभी मातृशक्तियाँ एकत्रित हो चुकी है और कह रही है कि वो माफ़ी मांगे तो मामला यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। तो उनको आगे आकर जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या है मतलब मैं तो समझा नहीं अभी। होटलियरों को बहुत अभद्र भाषा में उनकी महिलाओं को भी होटलियरों को ये बोला गया कि वो विदेश में रहते हैं और जब मरते हैं तो उनकी लाश लाने तक उनके पास पैसे नहीं होते हैं। दूसरी बात बोला कि उनकी महिलाएं जो अपना आप तो वो विदेश में, उनकी महिलाएं यहाँ पे कुछ ऐसा, हम वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा धंधा कर रही हैं। तो या तो वो धंधा बता दें कि कौन सी महिलाएं, ऐसा हम सारी महिलाएं बदनाम हो रही हैं इसमें। तो मेरा एक ही निवेदन है, मैं ज़्यादा नहीं, बहुत आगे बढ़ चुकी, कुछ लोग बोल रहे हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन वो मीडिया के सामने आके और सभी महिलाओं से, जितनी ऋषिकेश में रहती हैं खासकर उन महिलाओं से माफ़ी मांगे। हम बात को ख़त्म करना चाहते हैं, ज़्यादा बात को हम बढ़ाना नहीं चाहते। दूसरी बात, कुछ लोग मेरे को पर्सनली धमकियां दे रहे हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतनी सारी धमकियां मतलब किस प्रकार की धमकियां? बोल रहे हैं कि आपका नंबर LIU मांग रहा है, ये वो पता। मैं सच झूठ मैं नहीं जानती। हमने ना तो कहीं रोड पे प्रदर्शन किया, ना हमने किसी के शीशे फोड़े, ना हम उनके घर पे गए। हमने अपनी आवाज़ रखी, जबकि हमें पीड़ा है। हम अकेला अपना जीवन यापन, एक विदेशी की वाइफ से पूछ लो कि वो किस तरह से करती है, अपने बच्चों को अकेला देखना, अपने सास ससुर को अकेला देखना, सारा सुख दुख हम अकेले देख। और वो आदमी 7 समुंदर पार जा रखा, उसके दिल पे क्या बीती है जब एक महिला बोलती है कि वो मरते हैं, उनकी लाश घर लाने तक के पैसे नहीं है। आप सब मतलब होटलियर वाइफ हैं सबके सब? बिल्कुल सबके सब। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अनीशा के सपोर्ट में कल भी थे, आज भी रहेंगे, क्योंकि वो उसकी बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। अगर वो ढंग से रिक्वेस्ट करके बोलती तो हम उसके साथ खड़े रहते। और अनीशा के लिए हम आज तक इन महिलाओं में से किसी ने भी गलत नहीं बोला। जब हम उसके माँ के खिलाफ है, उनके शब्दों के खिलाफ है, वो माफी मांगे, हम बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बस माफी तो उन्होंने मांग ली वैसे। सर आप देख लीजिए वो वीडियो उठा के, उस किस तरह से उनके चेहरे पे एक भी वो दिख रही है, सिकंज दिख रही है कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला। मुझे तो नहीं लग रहा। इन महिलाओं को से भी पूछ लो आप कि जो उनकी माफी ना, मतलब वीडियो आ रही है, मतलब ऐसा एहसान जता रहे हैं वो कि हाँ मैंने कुछ लोगों के लिए बोला। कुछ लोगों के वो कानूनी सहायता लेते, कानून से मदद मांगते। वो अगर उनके पास धमकियां आ रही थी, हम मानते हैं उस चीज को, किसी की बेटी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। और वो कैसे जानते हैं कि वो होटलियर थे जो उनको ट्रोल कर रहे हैं। और एक जो कलाकार होता है वो ट्रोल होता ही होता है। अगर उनको इतना वो था तो अपनी बेटी को नहीं भेजते उस लाइन में। सब जानते हैं, महिलाएं अच्छे से जानती हैं, उनको पता है क्या कुछ है। कुछ बातें मैं औरों से भी कहूँगा। मैम क्या कुछ कहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं इन तमाम चीज़ों को लेके? एक महिला ही नहीं है, काफ़ी सारी हैं। उनका कहना है कि भाई जब तक अनीशा रांगड़ की माँ माफ़ी नहीं मांगते तब तक आप, इसके अलावा और क्या कुछ है? बहनों नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ अनीशा रांगड़ की मम्मी से कि हम मातृशक्ति इकट्ठी होंगी। उसके बाद हम ये बोलना चाहते कि वो अनीशा की मम्मी आए, पापा आए, किसी महिला का हाथ खींच के आए, बोले कि ये औरत मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उससे माफ़ी मांगेंगे। वरना हम झुकने वाले नहीं हैं। हम नहीं झुकेंगे उसके सामने, क्योंकि उसने हमारे लिए अभद्र शब्द बोला। हम झुकने वाले, हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे जब तक वो हमारे सामने नहीं आई। इस बारे में तो अनीशा रांगड़ की माँ ने भी माफी मांग ली है। नहीं, फोन से हम माफी नहीं मांगेंगे, उसके सामने आए। आप चाहते हैं मतलब सामने आए बात रखे। और फिर उसने ये बोला कि उनकी डेड बॉडी वापस नहीं आती, वो बर्तन धोते। हमारे पति बाहर जा रहे कि 18 घंटे ड्यूटी करे, उनको पता है कि हमारी बीबियाँ क्या कर रही। हम घर बना रहे, बच्चों को पढ़ा रहे, अपनी सास ससुर की सेवा करे, हर चीज़ करे। उनको विश्वास है कि हमारी बीबी क्या करती है इंडिया में रह के, क्या कितना किया उन्होंने हमारे। उसने हमारे अभद्र शब्द बोला, वो हमारे सामने आए। किसी लेडीज का हाथ पकड़ ले कि मुजफ्फरनगर जाती है, ये धंधा करती है, तब हम उसको माफ़ करेंगे, वरना हम माफ़ नहीं करेंगे। मातृशक्ति और मातृशक्ति पर माँ, आप भी एक माँ हैं, वो भी एक माँ थी। और जब एक माँ की बेटी के लिए ऐसा कुछ बोला गया तो उनके अंदर भी एक भावना जगी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा इस बारे में क्या कहना? माँ का दर्द तो होता है। अगर उसको अपनी जवान बेटी पे इतना दर्द था तो पहले वो अपनी बेटी को पहले ही समझा देती कि बेटी इस लाइन में मत पढ़। अब पढ़ गई थी तो उसने विदेशियों के लिए ऐसे कैसे बोलते कि उनकी बीबियाँ धंधा करती है। उसने हमको धंधा करते हुए देखा, उसने हमको मुजफ्फर जाते समय देखा।
जब चलो कोई ये डेड बॉडी वाली बात बोली, न जाने उसके भाई बाहर होंगे, उसका कोई भी बाहर होगा, उनके साथ ये घटना होती तब उसका दिल क्या बोलता। इस यहाँ पे लोग आ रखे होंगे, किसी के साथ ये घटना हुई होगी, उनके मन में तो ये बात लग गई कि उसने कैसे बोला। हम नहीं, माफ़ नहीं करेंगे उसको जब तक वो हमारे सामने नहीं आए, उसके पति आए, वो माफ़ी मांगे। अगर हम गलत है तो वो हाथ खींच के लाए कि ये औरत जाती है। अनीशा रांगड़ ने भी तो सोशल मीडिया पे आके लाइव आके माफ़ी मांग ली है, इसके बाद भी मतलब आप लोगों का आक्रोश मैं देख रहा हूँ अभी रुक नहीं रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आप लोग हमारी पीड़ा समझे, आप यहाँ पे आए, सभी माता बहनों का आपने पीड़ा समझी और यहाँ पहुँचे आप, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीशा रांगड़ की मम्मी ने तो देखो माफ़ी तो कैसी मांगी, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता है, पर ऐसी माफ़ी हम तो नहीं समझते कि उन्होंने माफ़ी मांगी। वो जैसे हम पे एहसान जता रहे कि भाई लोगों, ये क्या हुआ, ये कौन सा तरीका है कि भाई लोगों का कोई तरीका नहीं है। आके हम माँ बहनों में, हमारे भाई लोगों में आके वो माफ़ी मांगे, उसका पति माफ़ी मांगे। भले उसकी बेटी ने तो गलत नहीं बोला, उसने गलत नहीं बोला, हमारी भी वो बेटी है, हमारी भी बेटियां आगे बेटी हैं, लेकिन जो उसने बोला वो बहुत मतलब हमारे दिल में ऐसे चीरू लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना चक्कू की चीरू लगते हैं, ऐसे लग रहा है। तो वो माफ़ी लायक नहीं है। हमने तो आगे भी बातें रख दी है, आयोग में भी रख दी है, महिला आयोग में भी रक दी बात, महिला आयोग में रख दी गई। अच्छा, ये भी मैंने सुन रहा हूँ कि आप लोगों को धमकियां भी आ रही है, कैसी धमकियां आ रही है? धमकियां आ रही है कि भाई तुम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, कौन तुमको ये हक दे रहा है, वो लग रखा है, आचार संहिता लग रखा है। तो आचार संहिता हमारे लिए लग रखा है क्या? हमने अपनी आवाज़ नहीं उठानी है, हमारे लिए तुम गलत वो जुबान उठा रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं, उसका गाली गलौज कर रहे हैं, और हम गलत सहन शक्ति करते रहेंगे और तुम बोलते रहोगे, है ना। तो ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और हम चुप भी नहीं बैठेंगे जब तक उसकी मम्मी और उसके पापा हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, सभी माता बहनों से। बनकर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप आए हैं। तो मैं एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ कि हम ढालवाला से हैं, उनके पड़ोसी हैं। हम पर्सनल उनके घर पे गए थे, उनकी माताजी की वजह से, बेटी की वजह से गए थे कि बेटी का भविष्य, वो उनकी भी बेटी है, हमारी बेटी है। जो शब्द उन्होंने बोले वो बिल्कुल गलत है, सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, हम उनके घर पे गए तो अंदर बैठी हैं। कितने दिन तक वो अंदर बंद रहेंगी? आज नहीं कल तो बाहर निकलेंगी। हम यही चाहते हैं कि वो भी अब बाहर आएँ। कितने दिन तक ताले के अंदर रहेगी वो? फिर इससे हम गए उनके दरवाजे पे, तो उनके लड़के ने बोला कि जिसने तुम्हें बोला है उसी से बात करो। तो हम उन्हीं से बात करने गए थे, वो बाहर नहीं आई। उसके बाद हमने क्या किया, 2-4 महिलाएं और इकट्ठी हो गई, तो वो फिर पुलिस बुला दी। हम कोई उनको मारने थोड़ी गए थे, हम भी एक माँ हैं, हमारी भी कल बेटियाँ बाहर निकलेंगी, कुछ न कुछ जॉब करेंगे, उनके साथ भी ये हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनका भविष्य बर्बाद होगा। तो बाहर नहीं आई, उन्होंने पुलिस बुला दी, फिर वो हंगामा ज़्यादा करने लगे। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि वो शांति से आके, चाहे हमको पुलिस चौकी में बुला ले, हम सब जाने के लिए तैयार हैं। मैं इन सभी माँ बहनों से माफ़ी चाहती हूँ। हम पर्सनल गए थे उनके घर पे, इनको नहीं बताया था, तो बाहर नहीं आए। हम चाहते हैं चाहे वो हमें चौकी में बुलाए या फिर कहीं ऐसे ही इकट्ठा कर दे। तो मैं इस मीडिया के उससे कहना चाहती हूँ, वैसे हमारी बात किसी ने नहीं सुनी ना। हम चौकी तक गए, हम गए बीजेपी के ऑफिस में। अच्छा। मैं आज बता रही हूँ आपको, सबको बता रही हूँ, जो जिसको करना है खुलेआम कर सकता है। हमें वो बीजेपी के ऑफिस में ले गए, आचार संहिता लगी है, ये लगी है, वो लगी। कल किसी को कोई अंदर मार देगा तो उसके लिए भी आचार संहिता है। कल से इनकी रैलियाँ निकलेंगी, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। अपनी इनकी घर घर पे मीटिंगें हो रही है, उसके लिए आचार संहिता नहीं है। ऐसे कैसे लेडीजों की आवाज़ दबाते हैं? जब भी हमारे ऊपर बात आती है हमारी आवाज़ दबा देते हैं। ऐसे क्यों दबाते हैं हमारी आवाज़? पर वो भी कहीं पे भी औरतों को उठने नहीं देते। मैं पर्सनली मेरे को तो हम मेरी इतनी सारी लेडीज हैं, सबको बोला कि अपने मोबाइल से बनाओगे वीडियो, बोला कि नहीं आप बात रखो आगे। हमने कुछ गलत नहीं किया, अपनी बात रखी साइड में जाके, ना हमने उनको एक भी शब्द गलत बोला। उन्होंने जितना बोल रहा है वो माफी क्या, वैसे लायक भी नहीं, क्योंकि वो हमारे एक उत्तराखंड की है, वो है बेवकूफ, हम नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपने शब्द वापस लें और हम इस बात को खत्म करना चाहते हैं बस। कोई दुश्मन